हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 16 रुपये का शेयर है और 2% की तेज़ी आज एकदम से यहाँ पर आई जब मार्केट क्लोज होने वाला था। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट तेज़ी है क्योंकि देखा जाए तो एक अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया 16 रुपये का शेयर, 2% की तेज़ी आज। और एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहाँ था वहीं पर देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है। तो ये देखने को मेरे को मिला, लेकिन कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तब डेफिनेटली हमें बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट देखने को मिली भी है। तकरीबन 78% का जो है वो ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर तो पहले इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एक बड़ी तेज़ी हमने देखी यहाँ पर, जिसकी कई सारी वजह थी। जब शेयर 12 रुपये से 18 रुपये से ऊपर निकल गया था, और वजह ये थी कि मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे टैरिफ बढ़ने वाले हैं, तो ऑलरेडी उसके चलते तेज़ी आई। दूसरे एफपीओ के जरिए उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए रेस करे थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा पैसा रेस करा, तेज़ी देखने को मिली। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी दाखिल करी है वेवर को लेकर। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो इनके फायदे में होगा। तो ये कई सारी अपडेट, इवन प्रमोटर भी अपना पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज़ करने वाले थे, बहुत सारी खबर थी, तेज़ी आई। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, टैरिफ जैसे टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, वहाँ से गिरावट शुरू हुई है। और अभी अगर आप देखो तो एक लेवल पे अटक रहा है, 15-16 रुपए की रेंज में अटक रहा है, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक बेस बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कोशिश कामयाब रह सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर हम सब जानते हैं कि भाई कि वोडाफोन आइडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा अब गवर्नमेंट के पास आ चुका है, 33 से 34% का। और गवर्नमेंट को वो सारा पैसा, जो शेयर्स है वो मजबूरी में लेने पड़े थे, क्योंकि जो एजीआर ड्यूज़ का पैसा है तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पैसा इनको चुकाना था। हालांकि कर्जा और भी ज़्यादा है, लेकिन पर हर साल 5,000 करोड़ इनको चुकाने हैं। तो कर्जा बढ़ के 16,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पर, तो उसको चुकाने के लिए पैसा था नहीं। तो भैया गवर्नमेंट को 10 रुपये के भाव पर इक्विटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। और लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी कि क्या गवर्नमेंट यहाँ पर इक्विटी बेचेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आज खबर यहाँ पर यह आई है, और आज तेज़ी की वजह भी यही थी कि जो लास्ट 2% की तेज़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सेंटर हैज़ नो इमीडिएट प्लान टू सेल वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है वो, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पर वेवर डिमांड करी गई है 24,700 करोड़ की, उसके ऊपर भी भैया रिव्यू वगैरह चल रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स है और ये बहुत बड़ी अपडेट्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन अगर आप देखो, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इवेल्युएटिंग द रिक्वेस्ट फॉर पोटेंशियल वेवर ऑफ बैंक गारंटीज ऑन अपकमिंग रेगुलेटरी ड्यूज, जो कि 24,745 करोड़ के आसपास का है। तो बैंक गारंटीज का जो वेवर है वो यहाँ पे हटाने की बात चल रही है। और इतना ही नहीं, दे will have to inform the Department of Telecommunication about their internal accurates and how much that had gone up, and what sort of financial burden they can take. As of now, they haven't really shared any update on their operations post and the operation post the fundraising. तो यहाँ पर ये मनी कंट्रोल के जरिए ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है। और देखा जाए तो गवर्नमेंट की होल्डिंग, अगर आप देखो गवर्नमेंट का जो स्टेक है जो 33% का था, ठीक है, हाँ हम सब जानते हैं कि भाई 33% का स्टेक था गवर्नमेंट का। लेकिन एफपीओ के बाद अगर आप देखो तो 23.80% का स्टेक अब यहाँ पर रह चुका है। तो थोड़ा पैसा गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर लिया हुआ है। द ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ बिगन डिस्कशन विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड इंक्लूडिंग द सॉवरेन वेल्थ फंड टू सेल इट स्टेक्स। तो देखो चर्चाएं थी कि गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पर बेच सकती है, कई सारी इंस्टीट्यूशन से और वेल्थ फंड से बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनदर सीनियर ऑफिशियल टोल्ड मनी कंट्रोल दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो नॉट टेकन एनी कॉल ऑन टेलकोस रिक्वेस्ट। जो भी यहाँ पर जो भी वेवर को लेकर यहाँ पर है 24,000 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम ड्यूज वगैरह यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, सितंबर 2025 तक पेमेंट्स वगैरह को लेकर है। तो अभी तक अगर आप देखो तो कोई भी रिक्वेस्ट अभी तक ली नहीं है इन्होंने यहाँ पर। अब देखो दोनों तरफा हो सकता है, अब डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में खबरों के ऊपर कि क्या खबर यहाँ पर निकल कर आती है। अच्छी खबर तेज़ी लाएगी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट लेकर आएगी, सिंपल सी बात है ये। जहाँ तक अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है। 41 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। मार्केट कैप इसका 1,11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें वोडाफोन में,
तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। मेरा क्या रवैया है वो भी मैं शेयर करूंगा आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं है। 2 लोगों की कमेंट्री इस साल आई है, इवन मतलब मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज़ की आई है, और दोनों का जो कॉल है वो न्यूट्रल है और 15 रुपये का टारगेट है। और अगेन मैं कह दूँ ये अच्छी कमेंट्री तो नहीं है, डेफिनेटली ये अच्छी कमेंट्री नहीं है इनके लिए। और यहाँ पर डिविडेंड तो भूल जाओ कि कंपनी आपको पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है, कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा है, खुद लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए इसके, तो नेगेटिव में पी है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी ही है, तो पॉजिटिव में पी हो ही नहीं सकता इसका। 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें तो अच्छी बात ये थी कि लास्ट क्वार्टर के लॉस तो हालांकि था बहुत बड़ा, 6,432 करोड़, छोटा लॉस नहीं है ये। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले बड़े लॉस हो रहे थे कंपनी को। अगर ये लॉस धीरे धीरे कम होता है, अगर सितंबर में ये और कम होकर 5,000 करोड़ हो जाता है, उसके बाद के क्वार्टर में और कम होकर 4,000 करोड़ हो जाता है, तो ये अच्छा होगा इनके लिए। क्योंकि अभी का सिनारियो ये है कि कंपनी अगर क्वार्टरली 10 से 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है, तो 10 से 11,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो इनका कर्जा चुकाने में ही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कर्जा चुकाने में। जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वही इनकी इतनी ज़्यादा पड़ रही है अभी के टाइम पर, क्योंकि जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का ही है कर्जा इनके ऊपर। तो इतना सारा कर्जा है भैया, तो बात तो बड़ी है यहाँ पर। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है, देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। यहाँ पर जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर 37.17% पर है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। म्यूचुअल फंड के पास 6.12% की होल्डिंग है, 0.86% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। FIs 12.77% पर है। रिटेल की होल्डिंग 5.89% की है। अदर पार्टीज 37.18% का स्टेक लेकर बैठे, और इसी अदर पार्टीज में गवर्नमेंट का स्टेक भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो कंपनी, अगेन मैं कह दूं, देखो दिक्कतों में है, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा आने वाले टाइम में वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होगा। अच्छी खबर तेज़ी, कोई खबर नहीं बुरी खबर, यहाँ पर गिरावट। अच्छी खबरों में अगर हम बात करने जाए तो सबसे बड़ी अच्छी खबर जो आ सकती है, अगेन आ सकती है, चांसेस है, तो ये कहना कि ऐसा ही होगा ये भी जल्दबाजी होगी। वो ये है कि अगर इनको वेवर मिल जाता है, ठीक है, अच्छी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल करी है इनके EGR ड्यूज के रिकैलकुलेशन को लेकर, अगर अप्रूव हो, हालांकि अप्रूव हो गया है, लेकिन ये है कि इनके फेवर में अगर फैसला आ जाता है वोडाफोन के ग्रुप में तो एक अच्छी बात होगी इनके लिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो भाई साहब अगेन बहुत मेजर गिरावट भी आएगी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि गवर्नमेंट को इन्होंने इक्विटी ऑफर कर ली, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी, क्योंकि पैसा था नहीं इनके पास। इसके अलावा भी कई और मतलब जिनका पैसा बकाया था, ठीक है, उन्होंने, कुछ लोगों ने इक्विटी एक्सेप्ट करी है यहाँ पर, और अगेन वो भी कभी भी यहाँ पर बेचने के लिए आ सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर ये ज़रूर है कि फ्री फ्लोट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो लोग इक्विटी ले रहे हैं वो बाद में उसको बुक भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विटी तो भैया जो भी ले रहा है वो मजबूरी में यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा है नहीं इनके पास। तो इक्विटी जो भी ले रहा है वो मजबूरी में यहाँ पर ले रहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसका जो पूरा फ्यूचर है ना वो खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये खबर आएगी तो ये होगा, ये अगर हो गया तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर फंडामेंटल्स वीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसा रेस करा है 16,000 करोड़ रुपए जो रेस करे उसका अच्छे से इस्तेमाल होगा। जो टैरिफ यहाँ पर बढ़े हैं उसका एक अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू अगर आएगा तो कहीं ना कहीं इनका जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा का इस कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में, या फिर ना भी हो पाए, लेकिन आने वाले कई सालों तक तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद आने वाले कुछ क्वार्टरों में इनके जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते नज़र आए, इनके जो लॉसेस है वो शायद कम होते नज़र आए। ये मैं मानता ज़रूर हूँ, क्योंकि टैरिफ बढ़ा है उसका असर देखने को मिलेगा। 15-20% का टैरिफ छोटा मोटा नहीं है, मतलब नहीं होता है, वो ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो वो जब बढ़ता नज़र आएगा, उसके जब रेवेन्यू एड्स होंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप ठीक होती नज़र आ सकती है, लेकिन टाइम लगेगा, जल्द से जल्द कुछ नहीं होने वाला। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।